जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त होंगे, जिंदाबाद हो रहे, लाजवाब होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025। बहुत से बच्चे इसका रिजल्ट का वेट कर रहे थे। काफी दिन से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो बहुत जल्द ही इसका आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह है वो आपका क्या रहने वाला है, और एक सटीक कट ऑफ इसके अंदर आपकी क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ टोटल वैकेंसी की। तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, 53,690 आपकी इसके अंदर टोटल है वैकेंसी। 53,690 इसके अंदर आपकी टोटल है वैकेंसी है। बात करूं रिजल्ट की, तो रिजल्ट कुछ बोल रहे हैं कल आएगा, कुछ बोल रहे हैं कब आएगा। तो आज आपका रिजल्ट घोषित हो सकता है। आज आज शाम तक आपका जो रिजल्ट है वो घोषित हो सकता है, आज शाम तक है। अब बात कर लेते हैं कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे। तो टोटल जो फॉर्म है वो आपके लगभग 52 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। टोटल 52 लाख बच्चों ने फॉर्म में अप्लाई किया था। एग्जाम यहाँ पर 24 लाख बच्चों ने एग्जाम में दिया था। 24 लाख बच्चों ने एग्जाम में दिया था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का है वो किस शिफ्ट में कितने मार्क्स तक का मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हार्ड शिफ्ट की। तो हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी थी। 7 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी क्या थी, हार्ड थी। 10 फरवरी की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट। 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। 6 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। 25 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 13 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 12 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। और 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। यदि इन शिफ्टों के अंदर यदि आप किसी भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो इनके अंदर आपको लगभग मान के चलो 18 से 22 मार्क्स तक का आपको इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 18 से 22 मार्क्स इन शिफ्टों के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूँ मीडियम शिफ्ट की। तो मीडियम शिफ्ट है आपकी 19 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट हो गई। 18 फरवरी की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई। 7 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट। 5 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। 20 फरवरी की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट। 21 फरवरी की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट। 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। यदि इन शिफ्टों के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको भी लगभग लगभग आपको 12 से 16 मार्क्स तक का इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब इनके अलावा जो और भी शिफ्ट बच गई आपकी, उनके अंदर आपको लगभग 8 से 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह था वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक सटीक कट ऑफ। कोई भी आप बार बार वीडियो देख रहे हैं लेकिन एक सटीक कट ऑफ नहीं बताई जा रही है, तो इस वीडियो में एक सटीक कट ऑफ मैं बताने वाला हूं। तो वो सटीक कट ऑफ क्या है, देखो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉर्डर एरिया की जो कट ऑफ है उसके अंदर। तो सबसे पहले हम ना उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है जनरल की, वो 105 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। राजस्थान के अंदर बात करूं तो 112 के आसपास। बिहार की बात करूं तो 99 के आसपास जनरल कैटेगरी से यदि किसी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके पूरे पूरे चांस बनते हैं। सिक्किम की बात करूं तो बहुत ही काफी कम रहने वाली है, 50 के आसपास कट ऑफ रहेगी। उत्तराखंड की बात करूं तो 85 के आसपास। गुजरात की बात करूं तो 80 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी काफी कम ही रहने वाली है, 50 के आसपास। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो 80 के आसपास। मणिपुर की बात करूं तो 50 के आसपास। मिजोरम की 45। मेघालय की 60। नागालैंड की 50 और जम्मू एंड कश्मीर की 65 है। यदि आपके बॉर्डर एरिया से इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नक्सल एरिया की।
तो नक्सल एरिया की यदि मैं कट ऑफ की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के अंदर 95+ यूआर कैंडिडेट की, झारखंड के अंदर 102+, पश्चिम बंगाल के अंदर 85+, उड़ीसा के अंदर 82+, तेलंगाना के अंदर 75+, महाराष्ट्र के अंदर 85+, बिहार के अंदर 113 और छत्तीसगढ़ के अंदर 80+ यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी क्या हो, सेफ हो, आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ये हो गया अपना नक्सल एरिया। अब हम बात कर लेते हैं जो एक ऐसी एक सटीक कट ऑफ जो अपनी अदर स्टेट की है, यानी कि बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया के अलावा इसके अंदर आपको +2 और -3 इसके अंदर आपको करके चलना। तो सबसे पहले यूपी की यदि मैं बात करूँ तो जनरल की 132, ओबीसी की 131, ईडब्ल्यूएस की 128, एससी की 125 और एसटी की 118 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। राजस्थान की यदि बात करूँ तो राजस्थान के अंदर जनरल की 130, ओबीसी की 128, ईडब्ल्यूएस की 127, एससी की 123, एसटी की 121 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ हो। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा के अंदर जनरल की 128, ओबीसी की 127, ईडब्ल्यूएस की 125, एससी की 123, एसटी की आपकी हरियाणा के अंदर वैकेंसी नहीं है। एमपी की बात करूँ तो जनरल की 126, ओबीसी की 125, ईडब्ल्यूएस की 120, एससी की आपकी 117, एसटी की 112 के आसपास मार्क्स है। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। बिहार की बात करूँ तो बिहार के अंदर 126 यूआर की, ओबीसी की 126, ईडब्ल्यूएस की 122, एससी की 118 और एसटी की 110 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी अपनी जो है फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ये नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ रहने वाले हैं। उसके बाद में अगला स्टेट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट की 102, ओबीसी की 100, ईडब्ल्यूएस की 97, एससी की 93 और एसटी की आपकी 90 के आसपास मार्क्स है। तो आपके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो यूआर की 92, ओबीसी की आपकी 87, ईडब्ल्यूएस की 85, एससी की 81 और एसटी के 67 के आसपास यदि मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ हो। उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा के अंदर जनरल की 97, ओबीसी की 95, ईडब्ल्यूएस की 95, एससी की 84, एसटी की 76 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या रहने वाले हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। गुजरात की बात करूँ तो जनरल की 89, ओबीसी की 88, ईडब्ल्यूएस की 83, एससी की 80 और एसटी की 78 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो यूआर की 80, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 75, एससी की आपकी 70 और एसटी की 65 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले। उसके बाद में अगला स्टेट है अपना झारखंड। झारखंड की यदि मैं बात करूँ तो झारखंड के अंदर यूआर की 105, ओबीसी की 103, ईडब्ल्यूएस की आपकी 98, एससी की 93 और एसटी की 90 के आसपास मार्क्स है। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ हो। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो यूआर की 90, ओबीसी की 87, ईडब्ल्यूएस की 82, एससी की आपकी 73 और एसटी की 72 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली के अंदर यूआर की 118 के आसपास, ओबीसी की 113, ईडब्ल्यूएस की 110 और जो अपनी एससी की है 116 और एसटी की 102 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड के अंदर जनरल की 117, ओबीसी की 114, ईडब्ल्यूएस की 112, एससी की 110 और एसटी की 106 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल के अंदर यूआर की 123, ओबीसी की 119, ईडब्ल्यूएस की 118, एससी की 112 और एसटी की भी 112 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यदि आपके इतने मार्क्स बने हो तो आप क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले। उसके बाद में अगला स्टेट है अपना तेलंगाना। तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना के अंदर जनरल की बात करूँ तो 77, ओबीसी की बात करूँ तो 75, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की आपकी 65 और एसटी की 94 के आसपास मार्क्स से रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो 87 जनरल की, ओबीसी की 83, ईडब्ल्यूएस की 78, एससी की 76 और एसटी की 70 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। चंडीगढ़ की बात करूँ तो 90 जनरल की और ओबीसी की 87 के आसपास और जो एससी है वहाँ पर 70 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। मणिपुर की बात करूँ तो 76, ओबीसी की 67, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 55, एसटी की आपकी 45 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ हो। मिजोरम की बात करूँ तो जनरल की 75, ईडब्ल्यूएस की 76,
एस ईडब्ल्यूएस की अपनी 46, ओबीसी की 76 है और एसटी की आपकी 40 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में पंजाब की यदि मैं बात करूँ, तो पंजाब के अंदर यूआर की आपकी कितनी है, 84, ओबीसी की 80, ईडब्ल्यूएस की आपकी 75 और एससी की आपकी 70 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। कर्नाटक की बात करूँ तो 80 के आसपास जनरल की, आसाम की बात करूँ तो 60, त्रिपुरा की बात करूँ तो 100 और अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो 68 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में मेघालय की, मेघालय की बात करूँ तो जनरल की 50, सिक्किम की जनरल की 50 और नागालैंड की 104 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप क्या हो, सेफ हो, आपके पूरे पूरे चांस हैं कि आपका जो आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये आपकी एक सटीक कट ऑफ हो गई। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उसका मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।